गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपना जो समर्पण बैच चल रहा है अकाउंटेंसी कंप्लीट कोर्स क्लास 12th के लिए, एनसीईआरटी बैच है ये अपना। और 2025-26 करंट सेशन के लिए अपना एकदम फ्री क्लासेस आपकी चल रही है। और आज की इस क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 19 है और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अपना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 अपन करेंगे। तीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और कल की क्लास में अपने इसके बचे हुए 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आ जाएंगे, यानी कि 35 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है टोटल। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के 1 से लेकर 29 तक के इलस्ट्रेशन सॉल्व करवा चुका हूँ, उनको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। और जो है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 31 से 30 तक, ये 29 तक के तो हो गए आपके इलस्ट्रेशन, और 1 से लेकर 30 तक के हो गए आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व। और थ्योरी नोट्स भी मैंने कंप्लीटली अच्छे से समझा दिए हैं। क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर से देखिएगा और इस क्लास को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस क्लास के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएं। तो हमारी जो आज की क्लास है, और इस क्लास के अंदर हम जो है 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक के, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 31। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1। ए और बी 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। यानी फर्म के प्रॉफिट में 1/4 के लिए हम सी को न्यू पार्टनर बनाते हैं। सी ब्रिंग्स 20,000 एज इज फॉर हिज 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। यानी कि 20,000 रुपीज वो जो है किसके लिए लेकर आता है? कैपिटल के लिए लेकर आता है। The capital of A and B after all adjustment in respect of goodwill, revaluation of assets and liabilities has been worked out at 50,000 for A and 12,000 for B। यानी कि यहाँ पर A और B की एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, चाहे वो गुडविल का हो, रिवेल्यूएशन का हो, या लाइबिलिटीज का जो भी रिवेल्यूएशन है असेट्स और लाइबिलिटीज का, वो सारा प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनकी कैपिटल 50,000 और 12,000 शो की हुई है। और यहाँ पर जो है पार्टनर्स की कैपिटल आपको न्यू रेशो में करनी है, ए और बी की न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्री भी करनी है। अगर कैश अमाउंट पार्टनर का कम पड़ता है तो वो कैश लेकर आएगा, और अगर एक्स्ट्रा होगा तो कैपिटल वहां से विड्रॉल कर लेगा। ठीक है, कैपिटल को बिजनेस में लाना है, और अगर एक्स्ट्रा कैपिटल हो तो वो बिजनेस से विड्रॉल भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को यहां से अच्छे से ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्रीज तो अपन बाद में समझेंगे, पहले अपन इसका कैलकुलेशन समझते हैं। सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशो की रिक्वायरमेंट है। टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे क्योंकि सैक्रिफाई की इंफॉर्मेशन है नहीं। सी का शेयर 1/4 है, और ए और बी का ओल्ड रेशो आपका 3:1 दे रखा है। ठीक है, यानी कि 3/4 और 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से आप 1/4 माइनस कर लेंगे तो 3/4 बचेगा, और इस 3/4 को आप 3:1 में डिवाइड करेंगे तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 का 3/4। ठीक है, ये तो 3/4 है, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, और आगे जो लिखा हुआ है वो ये ओल्ड रेशियो है। ठीक है, तो देखो, तो 3/4 को 3/4 निकालेंगे तो 9/16 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 मल्टीप्लाई, 4 से 4 मल्टीप्लाई। बी का शेयर ये जो 3/4 था रिमेनिंग प्रॉफिट, उसे हम ओल्ड रेशो 1/4 में डिवाइड करेंगे तो 1/4 इसका निकल जाएगा 3/4 का, तो 3/16। सी का शेयर 1/4 है। अब आप देखिए, इसका डिनोमिनेटर 16 है, इसका भी 16 है, और यहाँ पे 4 है तो इसको भी 16 बनाना है, इसलिए ऊपर नीचे अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16 हो जाएगा। तो इस तरह से ए, बी और सी का न्यू रेशो आ जाएगा 9, 3 एंड 4। ठीक है, न्यू रेशो आ गया। अब देखिए, अपने को सी की कैपिटल दे रखी है 20,000 फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए सी की कैपिटल दे रखी है 20,000, और अपन क्या करेंगे, ये जो 20,000 दे रखा है 1/4 के लिए, तो फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसको अपन रिवर्स कर देंगे, 1/4 को रिवर्स कर देंगे, यानी कि 4/1 कर देंगे।
तो 4/1 करेंगे तो 80,000 की क्या आ जाएगी, हमारी फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, अब जब फर्म की टोटल कैपिटल आ चुकी है तो इस कैपिटल को आप क्या कीजिए, 934 जो अभी न्यू रेशो निकाला था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए की न्यू कैपिटल आ जाएगी आपकी 80,000 का 9/16 45,000। ठीक है, यानी कि न्यू कैपिटल आ गई 45,000। अब आप देखो ए की एडजस्टेड कैपिटल जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो 50,000 दे रखी थी, यानी कि उसकी जो ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल आ रही है वो 50,000 और न्यू कैपिटल कितनी रखनी है 45,000। ठीक है, यानी कि पहले की कैपिटल ज्यादा है, अब ज्यादा है तो वो क्या करेगा, एक्सेस अमाउंट को विड्रॉल कर लेगा। ठीक है, तो एक्सेस कैपिटल 5,000 विल बी विड्रॉल। बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू कैपिटल निकालेंगे 80,000 का 3/16, ये बी का शेयर है तो 3/16 होता है 15,000। अब देखो बी की एडजस्टेड कैपिटल है 12,000, बी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 12,000 और न्यू कैपिटल अपने को निकालनी है, तो न्यू कैपिटल यहां पर अपन निकाल चुके हैं 15,000। अब आप देखिए इसकी ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल तो है 12,000 और अपने को न्यू कैपिटल रखनी है 15,000। इट मीन्स 3,000 इसका क्या है, कम है। आप देख लीजिए 15 में से 12 माइनस कर दिए तो 3,000 इसकी कैपिटल कम है, तो इसे क्या करेगा, लेकर आएगा। ठीक है, तो कैपिटल यहां पर ये लेकर आएगा तो इसकी अपन एंट्री कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो सी न्यू पार्टनर है वो तो कैपिटल लेकर आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 20,000, कितनी कैपिटल आएगा 20,000। ए की कैपिटल 5,000 ज्यादा है तो विड्रॉल करेगा, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। ए की कैपिटल 5,000 ज्यादा थी तो एक्सेस कैपिटल को यहां से विड्रॉल कर लेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, बी की कैपिटल 3,000 कम थी तो वो क्या करेगा, लेकर आएगा। तो जब कैपिटल लेकर आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट अपन यहां पर कर लेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर है 31 यहां पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके बाद में लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 32। देखिए पिंकी, कुमार एंड रूपा तीन पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सीमा इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए सीमा यहाँ पर न्यू पार्टनर आती है और विच शी गेट्स 1/8 फ्रॉम पिंकी एंड 1/16 ईच, यानी कि 1/16 दो जनों से लेगा, कुमार एंड रूपा से। ठीक है, तो सीमा का शेयर 1/4 है जिसका 1/8 तो वो पिंकी से लेगी और बाकी जो बचेगा 1/16 और 1/16 दो पार्टनर से लेनी है। टोटल कैपिटल फर्म की दे रखी है 2,40,000। ठीक है, न्यू फर्म की कैपिटल यहां पर सीमा की अपने को निकालनी है, तो सीमा जो है 1/4 के लिए कैपिटल लेकर आएगी। तो चलिए सबसे पहले तो अपन यहां पर क्या करते हैं, न्यू रेशो निकालते हैं। ठीक है, न्यू रेशो निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर जनरल एंट्री की बात करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देखिए बच्चों सीमा की शेयर जो है 1/4 है विच शी विल अक्वायर फ्रॉम 1/8 फ्रॉम पिंकी, यानी कि 1/8 किससे लेगी, पिंकी से लेगी। और 1/16 शेयर विल अक्वायर कुमार एंड रूपा ईच, यानी कि दोनों पार्टनर से 1/16। तो क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर जो दे रखा था, ओल्ड शेयर क्या था 3:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6, इसमें से अपन क्या करेंगे, जो ये सेक्रीफाई कर रहे हैं वो माइनस कर लेंगे। तो देखो पिंकी का न्यू शेयर आ जाएगा 3/6 में से 1/8 माइनस कर देंगे, ये 1/8 का सेक्रीफाई हो रहा है पिंकी का, तो 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, 48 अपन यहाँ पर ले लिया, 24 भी ले सकते थे, तो 8 का इसमें 6 का इसमें डिवाइड करेंगे 8 और 8 3 जा 24 और 8 का डिवाइड इसमें 6 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 18/48। कुमार का आ जाएगा 2/6, ये ओल्ड शेयर है कुमार का, और 1/16 इसमें से माइनस करना है, दोनों पार्टनर 1/16 का सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 48। ठीक है, यहाँ 24 नहीं आ सकता था तो यहाँ पर हमने 48 लेना है। तो 6 का डिवाइड 16 में कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक है, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, और 16 का 48 में डिवाइड 3 टाइम्स, तो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 13/48। रूपा का शेयर 1/6 दे रखा है, इसमें से अपन 1/16 माइनस करेंगे क्योंकि दोनों पार्टनर कुमार एंड रूपा दोनों जो है क्या कर रहे हैं,
1/16 1/16 सेक्रीफाई कर रहे हैं। 1/16 का सेक्रीफाई ये करेगा और 1/16 का सेक्रीफाई ये करेगा। तो देखो रूपा का ओल्ड शेयर 1/6 यहां पे दे रखा है, उसमें से 1/16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/48। सीमा का न्यू शेयर 1/4 दे रखा था, बस डिनोमिनेटर इक्वल करना है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 48, इसका भी 48 और इस पार्टनर का भी 48 है। तो इस 4 को 48 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 12/48। इस तरह से हमारा न्यू रेशो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 18, 13, 5 एंड 12। तो तीनों पार्टनर का हमारा यहाँ पर जो है न्यू रेशो आ जाता है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक की बात सभी को क्लियर होगी अच्छे से। इसके बाद में अब अपन कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखिए देखिए आपको फर्म की टोटल कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी थी और फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है 2,40,000। फर्म की टोटल कैपिटल 2,40,000 है और अभी हमने जो न्यू रेशो निकाला था 18, 13, 5, 12, इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 240 का 18/48 करेंगे तो 90,000, कुमार की आ जाएगी 65,000 कैपिटल और रूपा की 25,000 और सीमा की 65,000। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पिंकी की जो एडजस्टेड कैपिटल आई है वो अपने को क्वेश्चन में दे रखी थी। देखो एक बार मैं एडजस्टेड कैपिटल आपको दिखा देता हूं वापस सभी पार्टनर्स की। ये आपको यहां दे रखी है, देखिए 80,000, 30,000 और 20,000। ठीक है ना, शायद मैंने आपको ये पैराग्राफ नहीं पढ़ाया, हाँ ये वाला पढ़ा दिया था और इसको नहीं पढ़ाया था। तो देखो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल उनके रेशो में रहेगी, एडजस्ट करनी है और एडजस्टेड कैपिटल अपने को दे रखी है। सभी पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करनी थी और जर्नल एंट्री भी करनी थी। तो देखिए बात करते हैं, सभी पार्टनर्स की अपन ने न्यू कैपिटल निकाल ली है। एडजस्टेड कैपिटल का इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए पिंकी की एडजस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है 80,000 और न्यू कैपिटल है 90,000। इसका मतलब 10,000 क्या है कम है। ठीक है, तो 10,000 इसको लाना पड़ेगा शॉर्ट अमाउंट, क्योंकि इसकी प्रेजेंट कैपिटल रखनी कितनी है 90 और पहले से कितनी है 80, तो 10,000 इसको लाना होगा। कुमार की एडजस्टेड कैपिटल है 30,000 और न्यू कैपिटल अपने को रखनी है 65,000। ठीक है, तो न्यू कैपिटल ज्यादा है ऑब्वियसली, तो 35,000 इसको लाना होगा। तो ब्रिंग शॉर्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल 35,000। रूपा एडजस्टेड, रूपा की जो एडजस्टेड कैपिटल है 20,000 है और न्यू कैपिटल है 25,000। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल 25,000 है और इसकी जो न्यू कैपिटल है वो 25 है, तो 20 और 25 का डिफरेंस 5,000 हो गया, तो 5,000 जो है इसको भी लाना होगा। तो तीनों ओल्ड पार्टनर यहाँ पर कैपिटल लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो 60,000 आती है। देखो कहां से आती है, यहां से। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी आ रही है, एक सेकंड, इसकी जो कैपिटल आएगी बच्चों ये गलत है यहाँ पे, ये 60,000 आएगी। ठीक है, 60,000 आएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमा कैपिटल अकाउंट 60,000। तो सीमा की कैपिटल 60,000, वैसे क्वेश्चन में अपने को सीमा की कैपिटल नहीं दे रखी है। ठीक है, नहीं दे रखी है तो कोई बात नहीं, अपन ने निकाल ली है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमा कैपिटल अकाउंट 60,000। बाकी दोनों पार्टनर्स, तीनों पार्टनर जो है उनकी कैपिटल कम पड़ रही थी। पिंकी की 10,000 कम पड़ रही थी, कुमार की 35 और रूपा की 5,000। तो ये कैपिटल लेकर आएंगे, शॉर्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय पिंकी, कुमार एंड रूपा। तो यहाँ पर ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है 33। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अरुण, बबलू एंड चेतन। अरुण, बबलू एंड चेतन तीन पार्टनर हैं, तो 6/14, 5/14 और 3/14, मतलब 6, 5 और 3।
ये इनका क्या है, ओल्ड रेशियो है। बैलेंस शीट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है और कैश दे रखा है। कैपिटल की अगर आप बात करें 19,000, 16,000 और 8,000। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आपको दे रखे हैं। देखिए, न्यू पार्टनर दीपक फर्म के अंदर आता है 1/8 के लिए, ठीक है, और दीपक 4,200 एज ए गुडविल के लिए लाएगा और 7,000 कैपिटल के लेकर आएगा। फर्नीचर के ऊपर 12% का अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है और स्टॉक पे भी 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है और प्रोविजन आपका 5% करना है। तो फर्नीचर पे कितना है 12%, तो 3,500 का 12% निकाल लेंगे, जो भी आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। स्टॉक जो दे रखा था उसका भी अपन क्या करेंगे 10% रिड्यूस कर लेंगे। तो स्टॉक आपको दे रखा है 14,000, इसका 10% हो जाएगा 1,400। स्टॉक डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन हो जाएगा। डेटर्स कितने के 12,600, इसका क्या निकल जाएगा 5% निकल जाएगा। 5% निकाल लेंगे और प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में शो कर देंगे। इसके बाद में है बिल्डिंग का वैल्यू जो है 31,000 तक लेके चलना है। तो देखिए बिल्डिंग का वैल्यू कितना दे रखा है, लैंड बिल्डिंग 24 है, तो 24 से अपने इसको कहाँ लेके जाना है 31 पे, और 31 पे ले जाने के लिए क्या करेंगे 7,000 इसके अंदर इंक्रीज करेंगे, और 7,000 जब इंक्रीज करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं, आगे लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन दीपक्स कैपिटल। यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने को ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी एडजस्ट करनी है और उसके लिए एक्चुअल कैश लाना है या चुकाना है, जो भी सिचुएशन होगी वो अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो चलिए अपने को क्या क्या पूछा है, एक तो कैश अकाउंट पूछा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं वो बनाना है। तो याद रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही बनाना है, बस नाम अपने को ऊपर क्या लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और नई फर्म की बैलेंस शीट भी बनानी। तो चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझा दूं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 7,000 आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 24 से 31 तक बढ़ाया था, कितनी दे रखी थी 24, उसको कहां तक लेके गए 31,000 तक, तो 7,000 इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर की वैल्यू अपने को इंक्रीज करनी थी, सॉरी डिक्रीज करनी थी। देखो फर्नीचर का बताया था मैंने आपको, फर्नीचर का 12%, और फर्नीचर कितने का है 3,500, इसका 12% रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। इसी तरह से स्टॉक का भी 10% डिक्रीज करना है। स्टॉक आपको दे रखा है कितने का 14,000 का, इसका 10% 1,400। तो देखिए आपका स्टॉक भी डिक्रीज हो गया और साथ में आपका प्रोविजन भी बन गया है, और प्रोविजन 5% आप बना ही लेंगे। अच्छा प्रोविजन किसका बनाएंगे, देखिए आपको पता है, अभी बताया मैंने आपको 12,600 का 5%, और 5% जो भी आएगा वो अपन यहाँ पर लिख लेंगे। तो 5% आ रहा है आपका 630। क्रेडिट का टोटल 7,000, डेबिट में यहाँ से ये माइनस कर लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 4,550, और इस प्रॉफिट को हम रेशो में डिवाइड कर लेंगे, और रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। एक बार क्वेश्चन में आपको रेशो बता देता हूँ क्या दे रखा था 6, 5 एंड 3। तो 6, 5, 3 में क्या कर लेंगे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखो नाम तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, बट इसका जो काम है, इसका जो वर्क है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही होता है। तो उस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नाम अपन ने ऊपर क्या लिखा है। तो देखो इसके बाद में बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, ये कैपिटल अपने को पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है। एक बार मैं आपको पुरानी बैलेंस शीट पे लेके चलता हूं। देखिए ये आपके सामने पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, तो ये जो कैपिटल दे रखी है इस कैपिटल को ही अपने को वहां पर एडजस्ट करना है। तो देखिए ये कैपिटल हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर ली है। इसके बाद में साथ में हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल भी दिखा रखी है, और न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है 7,000। 7,000 न्यू पार्टनर की यहां पर कैपिटल हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर इसमें न्यू पार्टनर की गुडविल 4,200 थी, तो 4,200 की गुडविल को हम 6, 5, 3 में डिवाइड कर लेंगे। 6, 5 और 3,
क्योंकि ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाई रेशियो अज्यूम कर लेंगे। तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो होगा। तो 4200 की जो न्यू पार्टनर की गुडविल थी उसे हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 1800, 1500 और 900। रिवेल्यूएशन अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बच्चों। ठीक है, प्रॉफिट हमारा आ गया और न्यू पार्टनर की कैपिटल भी आ गई थी। इसके बाद में इसका लग जाएगा टोटल, तीनों पार्टनर का टोटल लगाएंगे और यहां पे हम बैलेंस शीट इनका निकाल लेंगे। तो चारों पार्टनर्स का बैलेंस शीट यहां पर निकल जाएगा, 22,750, 19,125 और 9,875। ठीक है, और 7,000 इसका आ जाएगा। और इस बैलेंस को हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, इसके बाद का काम अपन एक बार वर्किंग नोट में सीख लेते हैं। देखिए, वर्किंग नोट में हम सबसे पहले तो न्यू रेशियो निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, दीपक का शेयर 1/8 है और 1/8 1 में से माइनस करेंगे। 1/8 माइनस करेंगे तो 7/8 होगा और 7/8 को ओल्ड रेशियो था 653, उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 7/8 का हो जाएगा 6/14, क्योंकि जब इन तीनों का टोटल करोगे तो 14 होता है। तो 6/14 आप जब इसका निकालोगे 7/8 का तो ये आएगा 42/112, यानी कि 42/112। बी का आ जाएगा बबलू का 7/8 का 5/14 से मल्टीप्लाई करना है, 35/112। चेतन का 7/8 का 3/15 तो 21/112। दीपक का शेयर हमारा यहाँ पर दे रखा था ओल्ड 1/8 और इनका भी डिनोमिनेटर 112 है, इसका भी 112 है और इसका भी 112 है। तो इसका 112 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से। तो सभी पार्टनर्स का न्यू रेशियो आ जाएगा 42/112, 35/112 और 21/112 और इसका आ जाएगा 14/112। तो 42, 35, 21 और 14। तो इसका जब अपन इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6532, न्यू रेशियो आ जाएगा। अब न्यू रेशियो आने के बाद में अपन कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने को पता है कि डी की कैपिटल दे रखी है दीपक की, और दीपक की कैपिटल है 7,000 1/8 के लिए। तो फर्म की टोटल कैपिटल अपन निकाल सकते हैं और फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 20,000 मल्टीप्लाई 8/1। ये जो 1/8 था ना, इसको रिवर्स कर देंगे तो यहां पर न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी आपकी 56,000। अब तीनों पार्टनर अरुण, बबलू एंड चेतन का जो ओल्ड रेशियो है 6, 5, 3 और 2, यानी कि 6/16, 5/16, 3/16, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो अरुण की न्यू कैपिटल 21,000, बबलू की है 17,500 और चेतन की हो जाएगी 10,500। तो तीनों पार्टनर की न्यू कैपिटल हमारी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारा बना रहे थे उसमें हम क्या करेंगे, इस कैपिटल को यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से, 21, 17,500, 10,500 और 7,000। अब अपन क्या करेंगे, ये जो हमारा क्रेडिट का टोटल है इस टोटल के साथ न्यू कैपिटल का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब आपकी ये एडजस्टेड कैपिटल है और ये आपकी न्यू कैपिटल है। तो देखिए, एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है और न्यू कैपिटल कम है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। 22,750 में से 21,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 750। बबलू का अपन देखते हैं, क्रेडिट का है 19,125, इसमें से 17,500 माइनस करेंगे तो 1625 का डिफरेंस आ जाएगा। और चेतन का जो है डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो इसका डिफरेंस निकल के आ जाएगा 625। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आया है इस डिफरेंस को अपन दो तरीके से एडजस्ट करते हैं, एक तो करंट अकाउंट से करते हैं और एक कैश अकाउंट से करते हैं। क्वेश्चन में कैश लाने के लिए बोला गया है और कैश पेमेंट करने के लिए बोला गया है, इसलिए अपन कैश से एडजस्टमेंट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि चेतन का 625 का अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है क्योंकि इसकी न्यू कैपिटल तो ज्यादा है और एडजस्टेड कैपिटल कम है, इसलिए ये अमाउंट उसको लेकर आना होगा। तो यहां पर बाय कैश लिख लेंगे और ये अमाउंट दोनों पार्टनर्स को यहां पर पे करना पड़ेगा, इसलिए टू कैश लिख लेंगे। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट का कैश होगा उसमें अपन इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारी क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज इनको दिखा देंगे पुरानी बैलेंस शीट से। और कैपिटल हम चारों पार्टनर्स के निकाल चुके हैं।
ठीक है, तो चारों पार्टनर्स की कैपिटल अपन यहाँ पर लिख लेंगे। 56,000 सबका टोटल हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अपन इंक्रीज कर चुके हैं, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, स्टॉक की वैल्यू भी आपकी डिक्रीज हो गई है। डेटर्स पे हम प्रोविजन बना चुके हैं, ठीक है, और प्रोविजन माइनस करके शो करेंगे। कैश का बैलेंस कैसा आएगा उसके लिए अपन एक बार यहाँ पर कैश अकाउंट समझ लेते हैं। ये तो था हमारा ओल्ड बैलेंस जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है 900 रुपीज, ठीक है। चेतन की कैपिटल यहाँ पर निकालनी है 625, ये लेकर आ रहा है कैश अपने को पता है, और न्यू पार्टनर भी कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल भी लेकर आएगा। तो ये तो हो गया कैश जो बिजनेस के अंदर आ रहा है। और पेमेंट किस किस को करना था, अरुण को कैपिटल इतना पेमेंट करना था और बबलू को इतना पेमेंट करना था। तो ये हमारा डेबिट का टोटल है और इसमें से एक क्रेडिट माइनस कर लेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 9,350। ये हमारा कैश का फाइनल बैलेंस हो जाएगा और इसको हम यहाँ पर बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। तो 9350 का जो कैश बैलेंस आएगा वो हम कैश अकाउंट बनाकर इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 33। आई होप यहाँ तक की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्लासेस को देखो, आप पूरा एंड तक देखा करो ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास और आज की क्लास में फिलहाल अपन इतना ही रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।